So hi guys, my name is Ishan and finally I am back once again on my YouTube channel. कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरीज़ शुरू करी थी लाइफ आफ्टर बीटेक, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था, हाउ आई स्ट्रगल गेटिंग अ जॉब एंड हाउ आई मूव फ्रॉम नॉन टेक टू टेक. टेक मीन्स लाइक इन एन IT कंपनी नाउ. सो ये सीरीज़ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बट अभी बिकॉज ऑफ फ्यू फ्रेंड्स एंड माई फैमिली they are motivating me, and yes, I am here now posting a video once again. It will be episode 3 of the series. पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने बताया था कैसे मैंने बीटेक के बाद एक कॉलेज प्लेसमेंट था मेरा राजस्थान में, वो जॉब मैंने लेफ्ट कर दी ऑन माई ओन रिस्क एंड देन आई केम टू फरीदाबाद इन एन IT कंपनी. सो अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो देख लेना, एंड अगर आप उससे रिलेट कर पाओ सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर देना. सो अभी कंटिन्यू करते हैं. सो लास्ट टाइम जो मेरी इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब लग गई थी, सो वहाँ मैंने अराउंड 1.5 ईयर्स वर्क किया एंड काफ़ी ही मेहनत कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं यहीं से प्रमोट होकर मैनेजर बन के ही निकलूँगा 4-5 साल में, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ. सो 1.5 साल काम करने के बाद वो कंपनी ड्यू टू सर्टेन फाइनेंशियल रीजंस बैंकरप्ट हो गई और मैं हेल्पलेस था, क्योंकि मुझे कोई और कंपनी चाहिए थी इंस्टेंटली, मतलब ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस ऑफ कोर्स. सो मैंने वो कंपनी लीव करी और मेरे मतलब उस टाइम क्या होता था, इलेक्ट्रिकल या कोर कंपनीज जो हैं 2016-17 की बात मैं कर रहा हूँ अभी. सो उस टाइम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं है या आपको जॉब सर्च करनी है, सो आपको इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्टली विजिट करना पड़ता था. एंड जो लोगों ने ये सब किया है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर 90s बॉर्न एंड जिन्होंने बीटेक करी है, आई थिंक वो इस चीज़ से पक्का रिलेट कर पाएंगे कि आपको फैक्ट्री टू फैक्ट्री विजिट करना पड़ता था अगर आपके कोई नोन नहीं है उन कंपनीज़ में. अगर उन आपके नोन है तो आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, आपकी जॉब भी लग जाएगी. बट अगर कोई नोन नहीं है तो फिर आपको फैक्ट्री टू फैक्ट्री विजिट करना पड़ता था. तो मैं भी अपना रिज्यूम लेके बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जाता था, बहुत सारी कंपनीज़ में जाता था, तरीके भी अपनाता था, किसी गार्ड को पैसे दे कर कि किसी तरह मेरा रिज्यूम अंदर चला जाए तो मैं इंटरव्यू दे दूंगा. मतलब इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस था मुझे अपने ऊपर कि मैं इंटरव्यू तो क्रैक कर दूंगा. सो वहाँ पे जब मेरी जॉब नहीं लगी तो मैंने अपने दोस्त जो नोएडा में रहता था उससे मैंने बात करी, तो वो एक BPO में काम करता था. सो BPO वॉज कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल, बट सिंस एज आई सेड लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उस टाइम मुझे जॉब जल्दी करनी थी, तो मैंने BPO में जॉब ज्वाइन करी. एंड BPO में जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब एटलीस्ट 7 तारीख को फिक्स सैलरी आती है, ऐसा कुछ भी सिस्टम है. सो 7 तारीख को BPO में फिक्स सैलरी आ जाती थी. आई वॉज हैप्पी, ठीक है. बट 6 महीने के अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम अगर मैं रहा तो मैं अपना टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल खो दूंगा. एंड BPO जॉब्स बुरी नहीं होती, बट BPO जॉब्स में ये है कि अगर आपने बीटेक करी है, आप थोड़ी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो इनिशियल फेज में आप यही चाहते हो कि आपकी कोर कंपनीज में ही जॉब लगे ताकि आप उसी में ग्रो कर पाओ. तो इलेक्ट्रिकल से जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने बीटेक किया था, तो मेरी इच्छा भी यही थी, लाइक आई विश टू वर्क इन इलेक्ट्रिकल कंपनीज रादर देन गोइंग फॉर अ BPO एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किया एंड मैंने उसके बाद जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल कंपनीज में दोबारा ऐसे ही चक्कर लगाता रहा, ढूंढता रहा. जब मेरी कोई जॉब नहीं लगी, मुझे 10-15 दिन हो गए थे, तो मैं अपने घर वापस चला गया एंड आई ट्राइड अप्लाइंग ऑन नौकरी. तो उस टाइम मैंने रिज्यूम अपडेट करा, बट अगेन कोर कंपनीज से बहुत कम है आपको कॉल्स आ जाएं. तो मैं गूगल पे जाता था, मैं ईमेल निकालता था, HR के नंबर्स निकालता था, डायरेक्टली उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता था, बट मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आई. बट लकीली एक कंपनी से कॉल आई जिसके पास सेमी टेक्निकल काम तो एटलीस्ट था. तो वो सेमी टेक्निकल वर्ड सुन के मेरे लिए थोड़ा फैंटेसाइजिंग था कि मतलब सेमी टेक्निकल है, एटलीस्ट फुल टेक्निकल नहीं है बट सेमी टेक्निकल है, मैं टेक्निकल से किसी तरह रिलेट करूँगा. जो डिसीजन उस टाइम के हिसाब से मेरा बहुत सही था. तो अभी आने वाली कहानी मैं बाद में बताऊंगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो. सो जो लोग इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें. एंड जो भी आपके दोस्त हैं, मुझे पता है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ऐसे लोग होते हैं जो आज भी सफ़र कर रहे हैं नॉन टेक से टेक में आने के लिए.
सो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, उन्हें एज अ फ्रेंड समझा सकता हूँ कि आपको कैसी चीज़ें करनी है। ज़्यादा हाई फाई वे में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। सो अगर किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई सपोर्ट चाहिए किसी भी तरीके का, सो आई एम हेयर, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, वरना आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रीच टू यू एनी हाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड मैं ऐसी वीडियोज़ अभी लाता रहूँगा। पहले मेरा फोकस है ये लाइफ आफ्टर बीटेक वाला चैप्टर एक बार पूरा करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद आई ट्राई टू मेक मोर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू गाइज। बट थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।